Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. I am Nasrullah Mardanzai, Assistant Professor of Mathematics, Bulistan Agriculture College, Quetta. आज आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन के फार्मूलेज। इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज है, बेसिक फार्मूले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज तरफ जाते हैं। जब आपको ये फार्मूले आते हों तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें और साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। x की पावर n dx यानी x की पावर कुछ पावर हो उसका आप इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं। पावर रूल है, याद है डेरिवेटिव में पावर रूल क्या होता है? पावर को शुरू में लाते थे, पावर से 1 माइनस करते थे। इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं? पावर में ऊपर भी एक प्लस करें, नीचे भी आप n+1 लिखो। फर्स्ट करें आपके पास x की पावर 7 आया तो आप x की पावर 7+1 और नीचे भी 7+1 लिखो। प्लस सी लिखा करो कांस्टेंट। ये सी आप ज़रूर लिखा करें क्योंकि डेरिवेटिव में कांस्टेंट गायब हो जाता है, तो हम कहते हैं हो सकता है उसके साथ कोई कांस्टेंट था। तो आपके पास x की पावर 8 आया, आप इसको लिखे x की पावर 8+1 अपॉन 8+1। ये पहला फार्मूला उसका हो गया। दूसरा फार्मूला है, आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है, सामने उसी फंक्शन का कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? आप पावर में ऊपर भी प्लस करें एक और नीचे भी एक प्लस करें, 1 प्लस करें। किस तरह? आपके पास 2x+1 की पावर 3 है, यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है। 2x+1 है, उसकी कुछ पावर है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। 2x+1 का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 दिया हुआ है। इधर कोई फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है, 7 पावर है, 8 पावर है, 2 पावर है, सामने इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो आप जब उसका इंटीग्रेशन करते हो ऊपर पावर में प्लस करें और नीचे पावर में भी 1 प्लस करें और साथ ही सी लिखा करें। तीसरा फार्मूला है, नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका आप आता है लाग आप नीचे वाले का लाग। ये आपके पास आंसर है। किस तरह? नीचे फर्स्ट आपके पास x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 दिया हुआ है, तो आप इसको log ऑफ x लिखो। नीचे x स्क्वायर है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 2x दिया हुआ है, तो आप log ऑफ x स्क्वायर लिखो। नीचे f ऑफ x कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, आप उसको log ऑफ दिस फंक्शन लिखो प्लस c। फार्मूला नंबर 4 बिल्कुल ये वाला बिल्कुल ये उसका जनरल फॉर्म है, ये उसका एक एग्जांपल है। नीचे डेरिवेटिव x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, याद है x का डेरिवेटिव 1 है, नीचे एक फंक्शन है, x फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप log ऑफ दिस फंक्शन लिखो। फंक्शन हमारे पास क्या है? x है, तो log ऑफ x प्लस c उसका आंसर आता है। इसी तरह आपके पास e की पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था? e की पावर x था, इसी तरह उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x आता है, प्लस c लिखा करो। अगर आपके पास e की पावर 2x हो, हाँ ये डेरिवेटिव में याद है e की पावर 2x क्या था? हम उसका पहले e की पावर 2x लिखते थे, बाद में उसका मल्टीप्लाई बाय इस 2x का डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करें? आप डिवाइड में लिखा करें e की पावर 2x और नीचे उसका डेरिवेटिव 2। उधर क्या था? e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 होता था। यहाँ पर आप लोग क्या करें? फिर डिवाइड में लिखा करें, क्योंकि उसका उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। उधर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर ये डिवाइड होगा। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या था? e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2। जब अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए तो e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा। छठा फार्मूला है, e की पावर f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय पावर में जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, तो उसका आंसर e की पावर f ऑफ x आता है। किस तरह? फर्स्ट करें आपके पास e की पावर sin x है और सामने sin x का डेरिवेटिव cos x दिया हुआ है, तो आप बस उसका आंसर क्या लिखें? e की पावर sin x लिखो। फर्स्ट आपके पास e की पावर x स्क्वायर है और सामने 2x दिया हुआ है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो आप इसका बस e की पावर x स्क्वायर लिखो, ये आंसर है। a की पावर x dx, इसका आप लोगों को याद डेरिवेटिव a की पावर x से मल्टीप्लाई बाय log ऑफ ये हुआ करता था, याद है? मैंने अभी बताया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर नहीं होगा, डिवाइड होगा। उधर क्या था डेरिवेटिव में? a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a था, याद है? यहाँ पर क्या होगा? a की पावर x अपान में log ऑफ a होगा। a कोई कांस्टेंट है, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। 10 की पावर x तो ये 10 की पावर x अपान log ऑफ 10। 3 की पावर x तो ये 3 की पावर x अपान log ऑफ 3 आपके आंसर आएगा।
इसके बाद इस और इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ई था, यहाँ पर ए है। तो ये और ये बिल्कुल सेम फार्मूला है, ए की पावर एफ ऑफ एक्स और नीचे लॉग ऑफ ए आएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है, याद है। कॉस का डेरिवेटिव साइन था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। अगर आप कोई फार्मूला मिसाल भूल गए, आप इस माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ले लो, अगर ये चीज़ आता है तो सही है। माइनस अपनी जगह पे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनता है। साइन का डेरिवेटिव अगर आप कॉस सिर्फ कॉस लिखते हो, माइनस नहीं लिखते हो, तो फिर कॉस का जब आप डेरिवेटिव लेते हो माइनस साइन आता है, वो गलत है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो अगर आप माइनस कॉस लिखते हो, अभी इस माइनस कॉस का आप डेरिवेटिव ले लो, आपके पास साइन आएगा। इस चीज़ का आप डेरिवेटिव लेते हो, ये आएगा। इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा। ये तो साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है। लेकिन साइन का डेरिवेटिव कॉस था, लेकिन इंटीग्रेशन का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स है। और माइनस कॉट का जब आप डेरिवेटिव लेते हो, आपके पास प्लस कोसेकेंट स्क्वायर आता है। वो कैसे, ये माइनस अपने जगह पे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेकेंट था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। तो कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट है, याद है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर था, तो कोसेकेंट स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव याद है, सेकेंड स्क्वायर होता था, तो सेकेंड स्क्वायर का ये टेंजेंट है। अगर आपके पास डेरिवेटिव किसी का माइनस में होता था, तो फिर यहाँ पर उसी का फिर माइनस में इंटीग्रेशन होगा। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर था, तो कोसेकेंट स्क्वायर का फिर माइनस कॉट होगा। कॉट में ये प्लस होता था, ये माइनस, इंटीग्रेशन है फिर ये प्लस ये माइनस होगा। टेंजेंट में दोनों, टेंजेंट का पॉजिटिव सेकेंड स्क्वायर था, तो सेकेंड स्क्वायर का पॉजिटिव टेंजेंट है। उधर याद है सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता था, तो सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का क्या है, सेकेंड एक्स प्लस सी आएगा। आप लोगों को याद है कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट का फिर माइनस कोसेकेंड होगा। अगर ये डेरिवेटिव में पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इंटीग्रेशन में अगर ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव होगा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है लॉग ऑफ सेकेंड एक्स है। आप लॉग ऑफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव ले लो, आपके पास ये चीज आ रहा है, ठीक है। लॉग ऑफ सेकेंड 1 सेकेंड एक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड के साथ कट जाएगा, टेंजेंट आएगा। तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेकेंड एक्स है। कॉट का लॉग ऑफ साइन एक्स है। साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक है, याद है। कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता था, तो साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कॉस है। कॉस हाइपरबोलिक का फिर साइन हाइपरबोलिक है। सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर का फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक है। टेंजेंट हाइपरबोलिक का याद है, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर होता था, तो सेकेंड हाइपरबोलिक का स्क्वायर का फिर टेंजेंट होता है। आपको याद है कॉट हाइपरबोलिक का माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर था, तो कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर का माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स है। ये कुछ फार्मूलाज है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में यूज़ होते हैं। बहुत से फार्मूलाज और भी हैं, मैंने उसके जो खास फार्मूले वो उठाए। इसके बहुत से फार्मूलेज आगे भी हम पढ़ेंगे। अगर कोई फार्मूला ऐसा आया जिसको हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा था, फिर वो मैं उधरी एक्सरसाइज में आप लोगों को समझाता हूँ। इसके बाद वाला वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का, उस पर काम करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।